नमस्ते सभी को। मैं मनीषा यादव आप सबका हिंदी अक्षरांजलि में स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम रीतिबद्ध जो धारा है रीतिकाल की, उसमें कवि चिंतामणि के बारे में थोड़ा जानेंगे। ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये 4 भागों में बांटा हुआ है। पहला काल आदिकाल है, दूसरा काल भक्ति काल, तीसरा काल होता है रीतिकाल और चौथा काल है आधुनिक काल। आज हम चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में पढ़ेंगे जो कि रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल की जो समय सीमा है वह 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक मानी जाती है। अब अगला प्रश्न आता है हमारे सामने कि रीतिकाल का नामकरण किस किस ने, विद्वान ने किस किस नाम से पुकारा। जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्होंने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया और यही मत सर्वमान्य मत माना जाता है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया है। चौथे जो विद्वान हैं वो है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, रसाल इनकी उपाधि का नाम है। इन्होंने रीतिकाल को कला काल का नाम दिया। अब जब काल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एक समस्या तो हमारे सामने आती है विभाजन की, एक समस्या आती है नामकरण की और तीसरी समस्या आती है कि इस काल का प्रवर्तक किसे माना जाए। तो इस रीतिकाल के प्रवर्तक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कृपाराम को माना है कि रीतिकाल के प्रवर्तक हैं वो कृपाराम है। इनका जो काव्य ग्रंथ था वो था हित तरंगिणी, जिन्होंने इनको प्रसिद्धि दिलाई। हित तरंगिणी जो रचना है ये नीति का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। अब बात आती है, नाम हम रीतिकाल कह रहे हैं तो इसमें रीति शब्द आ रहा है बार बार। तो रीति को काव्य की आत्मा मान करके संस्कृत आचार्य हैं आचार्य वामन, इन्होंने रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। एक पंक्ति कही, विशिष्ट पद रचना रीति। इस रीति काल में 3 धाराएं रही हैं। पहली धारा रीतिबद्ध धारा, दूसरी धारा थी रीति सिद्ध धारा, तीसरी थी रीति मुक्त धारा। रीतिबद्ध जो धारा है, क्योंकि आज हम बात करेंगे चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में, तो रीतिबद्ध धारा के कवि माने जाते हैं। तो आज हम केवल रीतिबद्ध धारा पर ही बात करने वाले हैं। रीतिबद्ध धारा वह धारा होती है जिसमें काव्य रीतियों का सृजन करते हुए काव्य का सृजन किया जाता है। रीति जो ग्रंथ हैं, इस लेखन की परंपरा को हिंदी में लाने वाले कवि और आचार्य का नाम है वो केशव दास है। चिंतामणि जो त्रिपाठी हैं इनके बारे में हम आगे अध्ययन करते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी का जन्म सन 1609 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1680 से 85 के मध्य में कहीं पर अनुमानित मानी जाती है। कहीं किसी जगह पर हमें 1680 मिलता है तो किसी जगह पर हमें 1685 मिलता है। इस शब्द को जो 85 है इसे 85 नहीं बोला जाता, शुद्ध रूप में जो उच्चारण होता है वह होता है 85। चिंतामणि जो हैं ये सर्वांग निरूपक कवि माने जाते हैं। इनकी जो भाषा थी वो थी ब्रज भाषा। इन्होंने जिन छंदों का प्रयोग अपने काव्य में किया है वो हैं कवित्त छंद और सवैया छंद। इनका जो जन्म स्थान है वो था कोंडा गांव जहानाबाद में, जो जिला फतेहपुर में पड़ता है और उत्तर प्रदेश में आता था। आगे हम पढ़ते हैं। राजा हम्मीर के कहने पर इन्होंने अपने भाइयों के साथ में, जो भाई थे भूषण और मतीराम, इनके साथ तिकवापुर आकर के बस गए। इसलिए तिकवापुर को इनकी जो है स्थली माना जाता है। आश्रयदाता जो राजा हैं जिन जिन के दरबारों में ये रहे हैं, क्योंकि रीतिकाल वह काल था जिसमें सभी कवि किसी न किसी आश्रयदाता के आश्रय में काव्य सृजन किया करते थे। राजाओं को या फिर सामंतों को हिंदी के शास्त्रीय जो ग्रंथ हैं उनके लक्षणों का या काव्यांगों का ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथ लिखे जाते थे रीतिकाल के दौरान। तो आश्रयदाता रहे हैं शाहजहां जो कि मुगल बादशाह थे, रुद्र सिंह सोलंकी,
जैनदी अहमद और नागपुर के भोसला राजा थे मकरंद शाह, इनके आश्रय में कवि चिंतामणि रहे हैं। इनके जो काव्य ग्रंथ हैं वो है रसविलास, छंद विचार पिंगल, रसमंजरी, कविकुल कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी। ये जो रचना है श्रृंगार मंजरी, ये तेलुगु के संस्कृत गद्य ग्रंथ का क्या है, अनुवाद है। फिर है कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार और रामायण। इनकी जो रचना है कवि कुल कल्पतरु, इसमें काव्य के 10 अंगों का विवेचन इन्होंने किया है। इनकी जो एक रचना है श्रृंगार मंजरी, इसमें इन्होंने नायक नायिका के भेद का जो है विवेचन किया है, तो नायक नायिका भेद का ग्रंथ माना जाता है ये। इनकी जो रचना है रसविलास, इस रचना को हिंदी में रीति काल की प्रथम रचना मानी जाती है। चिंतामणि जो त्रिपाठी हैं, ये हिंदी के पहले रसवादी और ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। ये 4 भाई थे, इनमें से इनके अलावा जो इनके अन्य 3 भाई थे वो थे भूषण, मतीराम और जटाशंकर। इनकी जो अगली रचना है छंद विचार पिंगल, इस रचना को इन्होंने मकरंद शाह के आश्रय में रहते हुए लिखा था। यह रचना कृष्ण चरित पर आधारित रचना है। अगली रचना जो रसविलास, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि यह हिंदी में रीतिकाल की प्रथम रचना है, तो रसविलास में इन्होंने रस विवेचन किया है। यह किसको आधार बना करके लिखी गई रचना है, तो भानुदत्त की रसमंजरी, धनंजय के 10 रूपक और आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण जो रचना है, इनको आधार बना करके लिखी गई रचना है। तो चिंतामणि के बारे में हमारी जो संपूर्ण जानकारी थी वो हमने बता दी है। आगे अगले वीडियो में हम भिखारी दास के बारे में पढ़ेंगे, वो भी रीतिबद्ध कवि ही माने जाते हैं। वहीं हर वीडियो के अंत वाली पंक्तियाँ फिर दोहरा रही हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आप चैनल को देखते हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि हम इस काव्य धारा के अनवरत जो का ज्ञान प्रवाह है उसे हम जारी रख सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।